बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HTML लेक्चर 7 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल टैग्स। टेबल टैग्स में हम टेबल टैग को अप्लाई करना सीखेंगे। टेबल टैग को मैंने सेपरेटली इसलिए समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इसका अलग से एक लेक्चर तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो टेबल के लिए हमने देखें, ये आपके सामने जिस तरह नॉर्मली हम टैग अप्लाई करते हैं, चलें, ये हमने हमारी फाइल है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टेबल। क्या लिखना है? टेबल। उसके बाद इंटर की प्रेस कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल को क्लोज कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने इसके अंदर टेबल रो, फिर उसके बाद टेबल रो को क्लोज कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से टेबल रो के अंदर टेबल कॉलम लेके आना है, TD, टेबल डेटा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा अदनान वेब पेज, ठीक है, और TD हमने यहां पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कंट्रोल S कर देना है आप लोगों ने, और अपने ब्राउजर में जाके इसको रन करा के देखेंगे तो देखेंगे कि बॉर्डर आप लोगों के पास अभी शो नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा, रीजन बाद में बताता हूं। देखो अभी सिर्फ ये लिखा हुआ है, क्या, अदनान वेब पेज। क्या लिखा हुआ है? जो बॉर्डर हमने दिए, बॉर्डर तो शो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी हमने इसको यहाँ पे बताया नहीं है, जस्ट हमने इसको टेबल का बोला। टेबल यानी कि जाहिर सी बात है कि भाई रोज और कॉलम पे डिपेंड करती है, बॉर्डर्स पे डिपेंड करती है। हमने तो उसको इस तरह की कोई बात ही नहीं की। अब हम इसको बता रहे हैं, टेबल के अंदर ही हम बता रहे हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1। लाइक हमने कह दिया बॉर्डर चाहिए 1। अब देखते हैं, कंट्रोल S किया, उसके बाद हम अपने ब्राउजर में गए, इसको रन करा के देखा तो बॉर्डर आ गया आपके पास, ऐसा ही है। ओके, अब हम दोबारा से नोटपैड में जाते हैं। आपने कहा जी इसका साइज बहुत कम है, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट कम है, हमें ज्यादा चाहिए। सपोज कर लें कि हमने कहा विड्थ इसकी करनी है WIDTH इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा 990 हमने कर ली पिक्सल्स। ठीक है, और चलें पहले मैं इसको कंट्रोल S करके इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। ये देखें, ठीक हो गया, इससे इसकी विड्थ कंट्रोल हुई। अब इसकी हाइट देखते हैं, अगर हमें हाइट बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लें लिख दिया 100 पिक्सल्स। ठीक है, ओके, ये आ गया। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे मजीद हमें कोई कॉलम वगैरह ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, इसको यहां से हम कॉपी करेंगे पूरी टेबल को। ठीक है, क्या करेंगे, कंप्लीटली हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना है कंट्रोल S। अब ये देखो TD यहां पर जो हमने लिखा हुआ है, या अदनान वेब पेज लिखा हुआ है, यहां पे हमने लिखना है होम। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं दूसरा कॉलम बना लेता हूं, इंटर की प्रेस करके। यहां पे मुझे लिखना है इंफॉर्मेशन, फिर इसी तरीके से हम इंटर की प्रेस करते हैं कंट्रोल V करके, यहां पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस। ठीक है, इसी तरीके से चौथा कॉलम हमने बनाना है कॉन्टैक्ट अस का। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कंट्रोल S करना है आपने, और अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। ये देखिए आ गया इसके नीचे। अब आप कहते हैं सर इसकी हाइट कुछ ज्यादा है, हमें इतनी हाइट नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपने एडिटर में आएंगे। एडिटर में आने के बाद ये हाइट कितनी हुई हुई है, 100। ठीक है, 100 की बजाय हम क्या कर देंगे, उमैर मियां आप तो सो रहे हो, 50 कर दें। ठीक है, 50 की कंट्रोल S करना है, और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गई कम।
क्लियर। अब बात आ जाती है कि अगर हम इनको टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहें या पीछे बॉर्डर के कलर वगैरह करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे मैं एक और टैग ऐड कर लेता हूं, एक और टेबल ऐड कर लेता हूं कि जहां पे हम सिंपली यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे न्यूज़ हमारे पास मार्क्यू में चलती रहे, ठीक है ना, अपडेट्स हमारी जो भी हों वो चलती रहे। अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक रोज और कॉलम की मदद से अपने पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि अगर आप कह रहे हैं भाई यहाँ पे कोई अच्छी सी तस्वीर आनी चाहिए हमारी, ठीक है ना, वॉलपेपर आना चाहिए या हमारा कवर पेज आना चाहिए, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई टेक्स्ट का कलर ब्लू हो, पीछे बैकग्राउंड इस टाइप का आ रहा हो, बॉर्डर का कलर इस टाइप का हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फॉर्मेटिंग कहलाएगी ना। तो वो हम बाद में देखते हैं कि वो हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभी मैं सिंपली स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें और अप्लाई कर सकें। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली हमने दोबारा से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर आके हमने लाके पेस्ट कर दिया। तो अभी हमें कितने चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए ना। हमें यहां पर किया होम की जगह पर हमने न्यूज कर लिया और यहां पर मैंने अपडेट्स, यानी कि जो भी अपडेट्स आएंगी तो वो यहां पर चलेंगी। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अभी ये देखें आ गया आपके पास, लेकिन ये वाले जो आपके पास कॉलम आ रहा है इसको हम थोड़ा छोटा यहां तक करना चाहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो हम इसकी विड्थ को कम कर लेंगे। कौन से किसकी विड्थ को कम करेंगे, जहां पे न्यूज है, ठीक है ना, और न्यूज की विड्थ को हम कर लेते हैं यहां पर, चलें 200 कर लेते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं या F5 की प्रेस करते हैं, देखें छोटी हो गई है। मजीद करना है थोड़ा सा, तो हम कितनी कर लेंगे, 200 थी, हम इसको 300 करके देख लेते हैं। ठीक है, 350 करना चाह रहे हो, चलो देख लेते हैं पहले 3। ओह माय गॉड, ये और बढ़ गया, सॉरी, फिर मैंने बढ़ा दिया इसको, 50 करके देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं, पहले हमने 100 किया था, चलें 100 कर लेते हैं और रन करा के देखते हैं इसको। ओके, इतना काफ़ी है, चल जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ये देखें कि हमारा इतना तो स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया है। अब हम नीचे कुछ और बना लेते हैं, ताकि एक ये बीच का एरिया हो और साइडों पे भी कुछ एरिया हो जहाँ पे अपने एड्स वगैरह लगा सकें, लिंक्स वगैरह लगा सकें और कुछ पैराग्राफ वगैरह टाइप कर सकें। चलें, मैं अभी इसके बीच में 3 कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, और उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने दोबारा से इसको कंट्रोल C करना है और नीचे लाकर हमने कंट्रोल V कर दिया। ठीक हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जी सेंटर, और इसी तरीके से बीच में एक और ऐड कर लेता हूँ, जहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, यहाँ लिख देता हूँ राइट, ठीक है, और कंट्रोल S कर लिया। उसके बाद हमने रिफ्रेश करना है। अब ये देखें आपके पास 4 आ रहे हैं ना, लेकिन हमने क्या करना है, 1 2 3 4, हमें 4 नहीं, हमें 3 चाहिए थे, तो हमने इसको जो है वो ख़त्म कर लिया फिल वक्त। ठीक है, कंट्रोल S करना है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड 3 है। अब देखें आपके पास आ गया। अब हम इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। सेंटर वाला एरिया हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को हम ले लेते हैं जी लेफ्ट की, सॉरी, इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं
ऑलमोस्ट 200 कर लेते हैं और राइट को भी हम 200 कर लेते हैं। इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करा, कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और बाकी का जो एरिया बच जाएगा वो जाहिर सी बात है सेंटर के लिए आ जाएगा। और इसकी हाइट को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तीनों की हाइट को हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ऊपर ही कर देना ना। चलें, यहाँ से हम हाइट कर लेते हैं इसकी 400 एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद F5 की प्रेस कर लेंगे। देखें ये हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने भी तैयार किया है। नीचे अभी हम हेडर एंड फुटर फुटर भी क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारी जो वेब पेज है उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ओनर का नाम वगैरह जो कुछ भी होगा हमने देना होगा। तो उसके लिए भी हमने नीचे अब एक फुटर का एरिया क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलें, कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने इसी को उठा लिया, इसको नहीं उठाता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया फुटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा रिक्वायर्ड डेटा टाइप। ठीक है, कंट्रोल एस कर लें। उसके बाद मैं रन कराता हूँ। ये देखें आपके पास नीचे फुटर का एरिया भी हमने क्रिएट कर लिया। अभी ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। ठीक है, अब बातें रह गई कि भाई अगर हमने टेक्स्ट को सेंटर में कैसे लाना है, हमने ये वाले टेक्स्ट को सेंटर में कैसे लाना है, इनका कलर कैसे चेंज करना है, इसके पीछे अगर हमने कोई और दूसरा कलर देना है तो वो कैसे देना है, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है तो वो कैसे करना है, अब ये बातें रह गई हैं। ठीक है ना, अभी मैंने क्या किया कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि जिस एरिया में भी हमें काम करना होगा उस एरिया में जाके हम एडिशंस करते रहेंगे, टैग अप्लाई करते रहेंगे, उसका रिजल्ट देखते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसको आज मैं यहीं पर ही स्टॉप करता हूं, क्योंकि आगे वाले टैग भी और पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर में मज़ीद टैग के साथ। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अल्लाह हाफिज़। ठीक है।